नमस्कार, मेरा नाम नम्रता श्रीवास्तव है। मेरी शैक्षिक योग्यता MA B.Ed है और BTC भी मैंने किया है। अध्यापन में मुझे 10 वर्ष का अनुभव है। मैं बांदा जिले की हूँ। बांदा जिले का नाम ऋषि वामदेव के नाम पर बांदा पड़ा। ये उनकी पावन भूमि है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश राज में बांदा संयुक्त प्रांत के इलाहाबाद मंडल में था। करवी और मऊ तहसील को अलग करके चित्रकूट को एक नया जिला बनाया गया। यह केन नदी के किनारे बसा हुआ है। काफी पर्यटन स्थल है यहाँ पर। कालिंजर का अजय किला बांदा में ही है। यहाँ नवाबों की जामा मस्जिद भी है जो आजकल पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। यहाँ एक भूरागढ़ का किला है जहाँ पर बांदा की विद्रोही सेना और 3000 क्रांतिकारी जो शहीद हुए थे उनके अवशेष हैं। बांदा में एक सजर पत्थर पाया जाता है जो अपने प्राकृतिक रूप में है। जिस चीज की छाया पड़ती है इस पर वही चित्र अंकित हो जाता है, ऐसा यहाँ पर मान्यता है। मैं प्राथमिक विद्यालय बड़े हसेौड़ा महुआ बांदा में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विद्यालय बहुत ही छोटा है क्योंकि ये गांव बहुत छोटा है। यहाँ कुल 57 विद्यार्थी हैं मेरे विद्यालय में, लेकिन और कोई विद्यालय न होने के कारण यहाँ उपस्थिति अच्छी रहती है। जब मैं विद्यालय पहुंची तो ऐसा लगा कि चुनौतियां मेरा इंतजार कर रही थी। एक के बाद एक परेशानियां आती ही गईं। सबसे पहले तो यहाँ का भौतिक परिवेश जो सबसे खराब था। बच्चों के लिए आकर्षक की कोई चीज थी ही नहीं जिससे बच्चे आकर्षित हो पाते। तो अब मुझे पहले यहाँ के भौतिक परिवेश को सुधारना था। बच्चों के और अपने बीच एक सामंजस्य स्थापित करना था। तो परेशानियों के बीच कभी कभी कुछ अच्छी अच्छी बातें याद आ जाती हैं जो हमें गुनगुनाने पे कहने पे मजबूर कर देती हैं। मुझे भी कुछ लाइनें याद आईं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अब मुझे अपने हौसलों की उड़ान भरनी थी और इस विद्यालय का कायाकल्प करना था। मैंने जब अरबिंदो सोसाइटी के ZII कार्यक्रम का प्रशिक्षण लिया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी कुछ ऐसे नवाचार हैं जिनको हम विद्यालय में प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक हम लोग जो भी TLM बनाते थे, बच्चों की सहायक सामग्री बनाते थे, उसमें काफी पैसे खर्च होते थे। लेकिन इस प्रशिक्षण के बाद मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी हम अपनी बात को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा इनोवेटिव पाठशाला, इसने मुझे मेरे विषय को समझने में, अपनी बात बच्चों तक कहने में बहुत मदद की। अब मुझे समझ में आया कि जो अनुभवात्मक शिक्षण होता है उससे हम बच्चों को कैसे बता सकते हैं, कैसे अपनी गतिविधि से बच्चों को अपनी बात समझा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रशिक्षण का फायदा मुझे ये मिला कि मेरे दिमाग में बहुत सारी गतिविधियां थी। ये था इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे समझाना है, लेकिन उनको मैं लागू नहीं कर पा रही थी। उनको मैं प्रयोग में कैसे लाऊं, नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों को अपनी बात कैसे समझाऊं। कोरोना काल चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, ये भी चीज दिमाग में थी। लेकिन इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद, इसको समझने के बाद अपनी बात विद्यार्थियों तक पहुंचाने में बहुत आसानी मिली। ऑनलाइन पढ़ाने के तरीकों में जैसे गतिविधि आधारित शिक्षा थी, लूडो था, ग्रिड गेम था, पहेलियां थी, जिनसे हम बच्चों को अपनी बात समझा सकते थे। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और कई बच्चे इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस काम को करने में मुझे ZEI के प्रशिक्षक अमित सर का बहुत योगदान रहा। अपने विचार जब मैंने उनको बताए, अपने विचार उनसे साझा किए तो उन्होंने हमारी बातों को समझा और हमें नए नए आइडियाज दिए जिनको हम अपने विद्यालय में प्रयोग कर सकते थे। समस्या समाधान के लिए सबसे पहले मैंने अपने तरीकों में सुधार किया। मैंने सोचा कि जो सुधार मैं दूसरों में लाना चाहती हूँ पहले उसको खुद पर लाना है। गांधी जी ने भी कहा था कि जो सुधार आप दूसरों से चाहते हैं पहले अपने में लाइए। तो वो शुरुआत मुझे खुद से करनी थी। मैं बांदा के मिशन शिक्षण संवाद में कॉलम लिखती हूँ, कविता और कहानी लिखती हूँ। इसको मैंने अपने शिक्षण में प्रयोग करने का सोचा। बच्चों के लिए विषय से आधारित जैसे रंगों के नाम, सब्जियों के नाम संस्कृत में, इंग्लिश में, ये सब मैंने लिखी और अपनी बात को बच्चों को समझाना आसान हो गया। तो जब विद्यालय खुलेंगी तो बच्चों को अपनी बात समझाने के लिए मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे बच्चों को बता सकती हूँ। मेरे विद्यालय को चाहती हूँ मैं रोल मॉडल बनाया जाए ताकि यहाँ जिन सुविधाओं की कमी है, जो भौतिक सुविधाओं की कमी है, वो पूरी हो। वातावरण आकर्षक बनाई दे जिससे बच्चे खुद आए, भयमुक्त वातावरण हो, शिक्षा सबके लिए बेहतर हो। मैंने कुछ दिन पहले एक कविता लिखी थी जिसको सारा सच पत्रिका में प्रथम स्थान मिला था, जिसको मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जीत हो या चाहे हार, मन को अपने ना तो मार, कर्म क्षेत्र है यह संसार,
भावनाओं से नहीं इनकार। तीरगी हो कितनी भी रोशनी का आगाज जरूरी है, मन हारा हो फिर भी आशा का संचार जरूरी है। ऊंचे पर्वत से क्या डर, चढ़ने की तो कोशिश कर, सोचो मत इतना तू नर, मौत से पहले मत तू मर, मौत से पहले मत तू मर। मैं अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने अरबिंदो सोसाइटी के लिए लिखी हैं, सुनिएगा। धन्य है ये अरबिंदो सोसाइटी, उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। धन्य है ये अरबिंदो सोसाइटी, उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। हम अनजान बंधुओं को नवाचार का एक अनुभव दिया। धन्यवाद।